गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी फिजिक्स टीचर मंजली अग्रवाल। अब मैं भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रही थी। बीच में ब्रेकअप हो गया था, आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है तरलों में दाब या प्रेशर इन फ्लूइड। मतलब कि जो अगर मान लीजिए किसी भी कोई लिक्विड रखा है तो क्या लिक्विड भी जहाँ पर रखा जाता है प्रेशर अप्लाई करता है, दाब लगाता है। तो मैं यही बात आपको समझाने जा रही हूँ। मान लीजिए अगर इस तरह मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर कोई ठोस है, सॉलिड वस्तु है, जिस कहीं पर भी रखी है, तो वो क्या करती है, अपने भार के जितना उसका भार होता है उसी के अनुसार क्या करती है, वो प्रेशर अप्लाई करती है। ये बात आप लोग जानते हो कि अगर किसी टेबल पर कोई एक सॉलिड रखा है तो क्या करेगा, वो एक प्रेशर अप्लाई करेगा। तो क्या द्रव भी इसी तरह क्या प्रेशर अप्लाई करेगा? द्रव को तो हम ऐसे किसी भी टेबल में ऐसे खुले में तो रख नहीं सकते, लेकिन अगर हम इसको किसी भी पॉट में, किसी भी बर्तन में रखते हैं तो क्या वो उसकी दीवारों में प्रेशर अप्लाई करता है? हाँ, बिल्कुल अप्लाई करता है। इसको हम एक प्रयोग की सहायता से भी समझ सकते हैं, और वैसे भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लो अगर एक लिक्विड है, उसको हमने पॉट में रख दिया है, तो वो क्या करेगा, पॉट की दीवारों में दाब डालेगा। ठीक है, दाब डालेगा। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, इसको हम एक प्रयोग, तुमने देखा होगा अक्सर कि बच्चे क्या करते हैं, बैलून लेते हैं और बैलून में क्या करते हैं, पानी भरते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो अगर आपने एक बैलून लिया हुआ है, ऐसे अभी वो क्या है, फूला नहीं है। ठीक है, ऐसे हम इसमें क्या करें, ऐसे इस पर अगर हम एक पानी डालते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 स्ट्रेच करता जाता है और अच्छे से ये क्या होता है, फूल जाता है। ये क्यों फूला, मतलब इसमें बैलून क्या था, स्ट्रेचेबल था, और जब हमने इसमें वाटर डाला तो क्या हुआ, वाटर ने फोर्स अप्लाई किया और इसने क्या किया, बैलून की दीवारों को स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, इसी तरह तुम हवा के लिए भी कर सकती हो। हवा भी क्या होती है, जो वायु होती है वो भी तरल होती है, उसमें भी भार होता है, उसमें भी मास होता है। तो जब हम इसमें हवा भरते हैं तो हवा के कारण भी ये क्या करता है, स्ट्रेच कर सकता है, स्ट्रेच कर जाएगा। तो जो तरल होते हैं, तरल दोनों होते हैं, गैस को भी हम तरल कहते हैं और द्रव को भी हम तरल कहते हैं। तुम जानती हो द्रव की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो जो द्रव और गैस अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। वो तरल, उनको तरल कहते हैं। और तरल किसको कहते हैं, जिनमें बहने का गुण होता है। बहने का गुण होता है मतलब ये एक दूसरे पर स्लिप करते हैं, इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर स्लिप करते हैं, स्लिप करने के कारण ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। गैस क्या होता है, चारों दिशाओं में मतलब ये फ्लो करती है, लेकिन क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो एक ही दिशा में फ्लो करता है। और जो जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जितने भी ठोस और ठोस, द्रव, गैस, ये सब जानती हूँ, तीनों में ही भार होता है। से भी उसी तरह गैस और द्रव में भी भार होता है। और ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस पर क्या कर डालते हैं, एक आधार पर, दीवारों पर दाब डालते हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर हम बैलून में हवा भरे या पानी भरे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच कर जाएगा, फैल जाएगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि जो हमने तरल, गैस या द्रव जो भी डाला है वो क्या करेगा, उस पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा जिसके कारण वो फूल जाएगा। ठीक है, इसको और एक चीज़ और तुमको समझाने जा रहे हैं कि अगर किसी बंद बर्तन में रखे तरल पर जो किसी भी बिंदु पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, चारों तरफ, मान लो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, चारों तरफ। मान लो ये तुम्हारा कोई लिक्विड है और इस पर जो यहाँ इस पॉइंट पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो ये यहाँ 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 चारों तरफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पर जो फोर्स होगा चारों तरफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक चीज़ तुमको बताना चाहेंगे कि जो हमारी, तुमने देखा होगा कि बांध बनते हैं, तो बांध की जो दीवार होती है, तुम कभी अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो अब ध्यान देना,
उसके जो नीचे की जो दीवार की मोटाई होती है वो काफी ज्यादा होती है, और जैसे 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 ऊपर जाते जाते हैं वैसे क्या होती है, मोटाई क्या होती है, कम होती जाती है। जो बांध होता है उसके दीवार की जो मोटाई होती है नीचे तली पर, जैसे ये है, मान लो ये तुम्हारे कोई बांध बनाया जा रहा है, उसकी जो मोटाई है वो धीरे 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 नीचे की ओर क्या होता है, मोटी होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर मान लो ये कोई नदी है, इसमें जल है, तो जैसे जैसे ये स्तंभ, ये जल के स्तंभ की जो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है, इस जगह पर सबसे मैक्सिमम है, फिर धीरे 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 कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस दीवार पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जैसे ये तुम्हारा कोई बांध बना हुआ है, बनाकर दिखाते हैं, मान लो ये तुम्हारा बांध, ये बांध है और यहाँ पर ये नदी का जल है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ये वाला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ ये वाला वाटर इस पर फोर्स डाल रहा है, यहाँ पर क्या है, ये वाला भी डाल रहा है और ये वाला भी डाल रहा है। हम और नीचे आए तो ये तो डाल ही रहा है, साथ साथ ये भी डाल रहा है, ठीक है। यहाँ पर है तो ये तो डाल ही रहा है, साथ साथ ये वाला भी डाल रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं, प्रेशर इस पर ज्यादा अप्लाई होने लगता है, इस पर और ज्यादा प्रेशर ढेर सारा प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो बांध जो दीवार है वो उस प्रेशर को सह सके, इसीलिए इसकी मोटाई क्या होती है, धीरे धीरे ज्यादा करती जाती है, ठीक है, ज्यादा कर दिया। बस ये एक टॉपिक था, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्प्लावकता। उत्प्लावकता क्या होता है ये मैं बताने जा रही हूँ। जब कोई वस्तु पानी में तैरती है या डूबती हुई तैरती है तो क्या होता है, पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट या बायोलेंट फोर्स, ठीक है। ये बता रहे हैं तुम्हें, एग्जाम्पल से समझाती हूँ तुम्हें। मान लो अगर ये तुम्हारा कोई पानी से भरा कोई बर्तन है, इस पे तुमने क्या किया हुआ है, ये पानी रखा हुआ है, ठीक है। उत्प्लावन बल को हम समझाने जा रहे हैं। उत्प्लावन बल, उत्प्लावकता क्या होती है, ठीक है, ये बताने जा रहे हैं। या उत्प्लावन बल क्या होता है ये बताते हैं। ये कैसे, जैसे ही तुमने यहाँ पर एक कोई चीज डाली, मान लो ये तुमने कोई चीज इस पर रखी, तो हम जानते हैं कि अगर हम इस चीज को जमीन पर रखते, सिर्फ यहाँ पर पानी ना होता, अगर स्पॉट पे अगर वाटर ना होता तो हम इस पे जैसे डालते वो यहाँ तली में आ जाती, तली में ये वस्तु तुरंत आ जाती। लेकिन जब इस पर पानी भरा हुआ है तो जब हमने इसको डाला तो ये क्या हुआ, एकदम से नीचे नहीं आई, एकदम से ये नीचे नहीं आई, आ भी सकती है। मान लो हमने कोई हल्की वस्तु डाला है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम है पानी की, ये बात अभी बताते हैं तुमको क्या डेंसिटी क्या होती है। जैसे ही हमने इस पे ये चीज कोई चीज डाला, इसमें मान लो तुमने एक रबर की बॉल डाली, ये तुमने एक रबर की बॉल डाली, अगर रबर की बॉल हम खाली पॉट में ऐसे डालते तो ये तुरंत नीचे आ जाती, लेकिन जब हमने इसमें पानी में डाला तो ये नीचे नहीं आई, ऊपर तैरने लगी। ऐसा क्या हुआ, पानी ने ऐसा क्या किया कि ये नीचे नहीं आई। जब हमने इसको खाली बर्तन में डाला था तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, हम जानते हैं पृथ्वी अपनी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो वो नीचे तुरंत आ गई। लेकिन जब हमने पानी से भरे पॉट में डाला तो क्या किया, पानी भी एक बल क्या होता है,
किसी भी वस्तु पर जब किसी भी वस्तु को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि पानी भी एक फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई करता है, ऐसे लगाता है। ये वस्तु क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आने का प्रयास करेगी, लेकिन ये जो पानी एक फोर्स लगा रहा है, लिक्विड पानी मैं बोल रही हूँ, मान लो कोई भी लिक्विड है, किसी भी लिक्विड में अगर हम डालेंगे, लिक्विड भी एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है तो ये क्या करेगी, ये ऊपर की तैरती रहेगी या डूबी हुई तैरती रहेगी। ये एक एग्जाम्पल हम तुम्हें और समझाते हैं तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुमने अक्सर देखा होता है कि अगर मान लो तुमने क्या किया, एक बोतल लिया, कोई डब्बा लिया ऐसे जो कि बंद है, इस पर ये ढक्कन लगा हुआ है। ये तुमने ये पानी से भरा कोई पॉट है, इस पे तुमने क्या किया, एक डब्बा रखा, वो एयर टाइट है, बिल्कुल क्लोज्ड है। तुमने इसको क्या किया, पानी में डाला, तो ये क्या हुआ, पानी में ये तैर रहा है। तुमने क्या किया, इसको खूब दबाने का प्रयास किया, दबाती गई ये, इसको तुमने ऊपर से फोर्स लगा दिया, ये नीचे चला जाए, नीचे की ओर तुम दबाती जा रही हो, तो तुमको क्या है, दबाने में एक क्या लगाना पड़ रहा है, एक प्रेशर, जोर से बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, दबाते तुम इसको अंदर ले गई और फिर तुमने इसको हाथ हटा लिया, और जैसे ही तुमने हाथ हटाया क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ उछलकर फिर से तैरने लगा। तो ये तुम्हें दबाने के लिए एक बल क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जो बल वाटर द्वारा, किसी भी लिक्विड के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, उसके विरुद्ध तुम्हें एक क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है कि ये हम इसको दबाकर नीचे ले जाएं। ठीक है, लेकिन पानी उसका विरोध कर रहा है, पानी उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है और इसको नीचे नहीं आने दे रहा है। तो तुम ऊपर से जबरदस्ती उसको दबाकर नीचे ले जाने का प्रयास कर रही हो और नीचे ले गई, और लेकिन जैसे ही तुमने इसको छोड़ा, क्या हुआ, जो उत्प्लावन बल लिक्विड के द्वारा लगाया जा रहा है वो फ्री हो गया और एकदम से ये पॉट ऊपर की ओर आकर तैरने लगा। ठीक है, तो ये जो किसी भी लिक्विड के द्वारा फोर्स अप्लाई होता है, ये क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। और ये लिक्विड की ये जो क्वालिटी होती है, इसी को क्या कहते हैं, उत्प्लावकता। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इस तरह आता है, या तो आएगा उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, या उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, तो इसको तुम पूरा लिख दोगी। जब कोई वस्तु पानी में तैरती है या डूबती हुई तैरती है, तो पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल या बायोनेंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हर एक लिक्विड, चाहे वो गैस हो या कोई भी लिक्विड है, इसमें ये उत्प्लावकता होती है। गैसों में भी वस्तुएं क्या होती हैं, तैरती हैं। फिर आगे क्या है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोने का प्रयास करते हैं तो वस्तु का भार नीचे की ओर कार्य करता है, अभी मैंने बताया, तथा द्रव पदार्थ भी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है। यह बल वस्तु की नीचे की ओर गति का विरोध करता है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्ष बल कहते हैं। तरल पदार्थ, गैस या द्रव का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबोए जाने पर वो वस्तु को ऊपर की ओर एक बल लगाता है, वो क्या कहलाता है, उत्प्लावकता। किसी वस्तु को उसमें डुबोए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, वही जो क्वालिटी होती है वो क्या कहलाती है, तरल की उत्प्लावकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है। तो तुमने देखा होगा कि हर एक वस्तु ऐसा भी नहीं है कि तैरती है, हम कभी कभी क्या होता है, वस्तु डूब भी जाती है। ऐसा नहीं है, तुम एक कार की बॉल ले लो और एक कील ले लो, दोनों का वेट अगर सेम रखो तो तुम क्या देखोगी, कील डूब जाएगी, लेकिन कार के क्या होगा, नहीं डूबेगी। ऐसा क्यों होता है, इस बात को हम तुम्हें समझाते हैं। तो पानी के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहेगी। पानी के घनत्व से
अधिक घनत्व वाली वस्तुएं पानी की सतह पर तैरेगी, जबकि पानी के घनत्व से अधिक, सॉरी ये गलत क्या है, यहाँ पर पानी के घनत्व से कम घनत्व होना चाहिए था। यहाँ पर ये कट है, यहाँ पर कम लिख लेना, ये कम है। पानी के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तुएं पानी की सतह पर तैरेंगी, जबकि पानी के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं पानी में डूब जाएंगी। उत्प्लावकता के आधार पर इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जब वस्तु को पानी की सतह पर रखते हैं तो वस्तु का भार नीचे की ओर तथा द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया गया उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। उत्प्लावन बल का मान वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। यह 3 स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, ये 3 स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ पर तुम लोग नोट्स में भी इसको कम कर लेना, ये गलती से गलत लिख गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये 3 स्थितियां होंगी। अगर उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक हो तो क्या करेगी, उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। अगर उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार के बराबर हो तो क्या होगा, डूबी हुई तैरेगी। मतलब जैसे मान लो तीन स्थितियां तुमको बनाकर सिखाते हैं, समझाते हैं। मान लो ये तीन पॉट में तुमने पानी लिया, ठीक, अब क्या है, तुमने इसमें क्या किया, एक में तुमने, और तीनों का वेट क्या है तुम्हारा अलग अलग है। मान लो यहाँ तुमने क्या किया, एक कील डाली, एक बॉल डाली, पहले बॉल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये रबर की बॉल है, ये तुमने इसमें डाला, तो ये इसमें क्या है, उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा है और ये जो इसका भार है ये कम है, तो ये एकदम से यहाँ पर तैरती रहेगी। फिर क्या हुआ, तुमने एक कील डाला, इस वाले में तुमने एक कील डाला, तीसरे वाले में, तो जैसे कील डाला क्या हुआ, ये डूब गई। क्यों डूब गई, क्योंकि इसमें उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से क्या है, कम है, तो ये डूब गई। फिर तुमने एक और कोई चीज लिया, तो वो क्या हुआ, ऐसे पानी में थोड़ा सा अंदर चली गई। मान लो तुमने कोई एक नींबू लिया, या क्या कह सकते, कोई चीज ऐसी लिया, क्या हुआ कि वो ऐसे थोड़ा सा क्या हुआ, पानी के अंदर से ना ही एकदम नीचे गई और ना ही पानी की सतह पर है, ये क्या है, बीच में, ये पानी में ऐसे डूबी हुई तैर रही है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, उत्प्लावन बल का मान और वस्तु का भार क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। ये दूसरी वाली कंडीशन में उत्प्लावन बल का मान और वस्तु का भार दोनों क्या है, इक्वल है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये डूबी हुई तैरेगी। डूबी हुई ये क्या करेगी, तैरेगी। तो ये 3 कंडीशन है। अगर क्या पूछा कि कोई वस्तु क्यों, हर वस्तु तो डूब नहीं जाती, ना ही हर वस्तु तैरती रहती है, और ना ही और तो 3 कंडीशन होती है। एक में क्या होता है, ऊपर पानी की सतह पर तैरती रहती है, एक डूबी हुई तैरती रहती है और एक नीचे चली जाती है। तो ये उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। अगर उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होगा तो वो ऊपर सरफेस पर तैरती रहेगी। अगर दोनों इक्वल है, उत्प्लावन बल का मान और वस्तु का भार, तो वो डूबी हुई तैरतेगी। और तीसरी कंडीशन में क्या है, वस्तु का भार ज्यादा हो गया और उत्प्लावन बल का मान कम हो गया, तो वो नीचे चली जाएगी। तो ये तुम रोजमर्रा के एग्जाम्पल में भी बहुत सारे देखती हो। जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि एक नाव इतनी बड़ी सी है, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, वो आराम से तैर रही है, और एक छोटी सी कील तुम एक डालो तो वो तुरंत पानी में चली जाएगी। वो कारण है, ये डेंसिटी इक्वालिटी होती है। डेंसिटी की वजह से ऐसा होता है कि लोहे की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, पानी से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अंदर चली जाती है। और डेंसिटी मतलब घनत्व,
और जो लकड़ी होती है वो लकड़ी की डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है, जिसकी वजह से वो तैरती रहती है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, उसमें हम ये तुम्हें क्लियर करेंगे। और फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर एग्जाम में आता भी है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसको तुम लोगों ने क्लास 6-7 में ये था, तुम लोगों ने पढ़ा है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, अभी तुमने यही उत्प्लावन बल का ये अनुभव करती है, और ये जो उत्प्लावन बल होता है वो कितना होता है, वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह डुबो या आंशिक मतलब थोड़ा सा डुबो, तो वो क्या होगा, ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करेगी, अनुभव जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए, मतलब जब पानी में हम किसी वस्तु को, किसी भी लिक्विड में जब हम किसी वस्तु को डालेंगे तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पानी को हटाएगा, तरल को हटाएगा। तो जो हटा हुआ तरल है वो क्या होगा, जो हटा हुआ जो तरल है वो किसके बराबर है, उसका भार जो है उत्प्लावन बल के वही क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल काफी बड़ा सा था, लेकिन हमने कहा तुमको समझाने की वजह से मैंने इसमें लिख दिया। तुमने देखा होगा, देखा क्या होगा कि प्रयोग तुमको समझाते हैं। अगर तुम क्या करो, ये एक प्रयोग है, इसमें तुमने क्या किया, यहाँ पर एक लिक्विड लिया हुआ है, ये एक लिक्विड है, इससे भरा हुआ है। इस पर तुम क्या कर रही हो, एक कमानीदार तुला, कमानीदार तुला तुमको बताते हैं, तुम जानती हो, तुम लोगों ने देखा है, उसको कहते हैं कमानीदार तुला। कमानीदार तुला होता क्या है, तुम लोगों ने देखा होगा, गैस सिलेंडर जो देने आते हैं वो लोग एक बैलेंस लिए रहते हैं, उस पर तुमने देखा, उसको बोलते हैं कमानीदार तुला। क्या बोलते हैं, कमानीदार तुला। तुला मतलब तराजू। ठीक है, तो तुमने क्या किया, कमानीदार जो तुला है उसमें तुमने क्या किया, एक तो पत्थर नीचे लटका लिया, पत्थर नीचे लटका लिया और उसको हवा में तुमने लटकाया हुआ है। ये तुमने पत्थर लटकाया हुआ है। तो इसको जब तुमने इसको हवा में लटकाया हुआ है तो इसमें कुछ रीडिंग आ रही है। ठीक है, मान लो ये 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। अब क्या किया तुमने, इसको पानी में ले गई। जैसे ही तुमने इसमें पानी में ले गई, इसकी रीडिंग कम हो गई। इसकी रीडिंग क्या हुई, कम हो गई। क्यों ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि पानी के द्वारा भी क्या पानी इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी रीडिंग क्या हुई, कम हो गई। और इस रीडिंग कम होती जाती है। और जैसे जैसे हम इसको अंदर और ले जाते हैं, अंदर की तरफ इसको ले जाते हैं, तो क्या होता है, रीडिंग धीरे और कम होती जाती है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि और ज़्यादा अंदर ले जाने पर भी रीडिंग नहीं चेंज होती है। ठीक है, बदलती नहीं है। तो ये जो रीडिंग में चेंज आता है, उसके पाठ्यांक में जो कोई कमी आती है वो क्या होती है, एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे द्वारा कमानीदार तुला के निचले सिरे पर बांधिए। तुला को पकड़कर पत्थर को हवा में लटकाइए। तुला की माप नोट कीजिए। तुला के पाठ्यांक को मतलब क्या किया, पकड़कर हवा में लटकाया, तो तुमने उसके पाठ्यांक को नोट कर लिया। अब क्या है, धीरे धीरे इसको जब हम पानी में ले जाते हैं तो पाठ्यांक कम होता जाता है, किंतु एक बार पत्थर के पानी में पूरी तरह डूब जाने के बाद तुला के पाठ्यांक में कोई बदलाव नहीं आता। पत्थर लटकाने से तुला की कमानी में आई वृद्धि
पानी में डुबोने पर कम होती जाती है। इस पे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या है, वस्तु को अगर हम एक बार पानी में डुबो दें, ये हमने इसको ले जा धीरे 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 अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये जो इसकी तुला में जो कमी आई थी कमानीदार तुला के, तो अब क्या हुए, हम यहाँ पर जितना मैक्सिमम इसमें कमी आई थी, अब और ले जाने पर वो कमी नहीं आई थी, उत्प्लावन बल जितना मैक्सिमम लगना था इस पर लग गया।